जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं महोत्सवों के बारे में सीखेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो, चाहे टीटी की परीक्षा हो, बीईओ की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस की हो, है ना, यूपी पीएससी की कोई भी परीक्षा हो, सब में आरओ एआरओ की परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न ज़्यादातर जरूर पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप स्टेट लेवल की कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके अंतर्गत इससे संबंधित प्रश्नों के आने की संभावना सदैव बनी रहती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट वीडियो तैयार किया जा रहा है। इससे पहले कि ये वीडियो हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को समय पर मिलती रहे। और यदि आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख मेले हैं। ऐसे बात करें तो 2000 से ज़्यादा मेले और महोत्सवों का आयोजन उत्तर प्रदेश में होता है, परंतु जो मुख्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहले वाराणसी की बात कर लें, बनारस की बात कर लें, काशी की बात कर लें, है ना। तो सबसे ज़्यादा उत्सव यहाँ पर भी मनाए जाते हैं। जैसे गंगा महोत्सव, तो नाम में ही जुड़ा हुआ है, आपको देख रहे हैं आप। जो गंगा महोत्सव है गंगा के घाटों पर मनाया जाता है। दूसरा है नक कटैया मेला, जो दशहरे के समय मनाया जाता है। तीसरा है रथ यात्रा मेला, यह भी वाराणसी में मनाया जाता है। द्रुपद मेला, ये कई बार पूछा जा चुका है, द्रुपद मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो वाराणसी में होता है। देव दीपावली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह भी वाराणसी में मनाया जाता है। यद्यपि अयोध्या में भी देव दीपावली, अगर अयोध्या पूछा तो दीपावली उत्सव वहाँ मनाया गया था, पर देव दीपावली की अगर हम बात करें तो देव दीपावली वाराणसी में मनाया जाता है। तो ये छोटा सा अंतर है जो आप जानते रहेंगे। इससे संबंधित प्रश्न कभी भी आते हैं तो आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। गंगा महोत्सव की बात करें तो गंगा महोत्सव प्रयागराज में भी मनाया जाता है। प्रयागराज पे देख लेते हैं, प्रयागराज का अर्थ क्या है। इलाहाबाद से है। पहले आप इसको थोड़े समय पहले तक आप इलाहाबाद के नाम से इसको जानते थे, पर यह अपने पुराने नाम को फिर से प्राप्त कर चुका है, प्रयागराज। पहला जो यहाँ पे महोत्सव की बात हो रही है वो है त्रिवेणी महोत्सव। त्रिवेणी महोत्सव का मतलब त्रिवेणी संगम से है, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती जी के संगम की बात की जाती है। यद्यपि सरस्वती जी की धारा वहाँ पे दिखाई नहीं देती, फिर भी ऐसी मान्यता है कि वहाँ 3 नदियों का संगम है और वहीं पे त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन होता है। गंगा महोत्सव का आयोजन भी प्रयागराज में किया जाता है। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है, तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में भी होता है। यद्यपि कुंभ मेला अपने भारत देश में 4 जगह पर लगता है, 4 स्थानों पर लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है। तो आप समझ गए होंगे कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। कुंभ मेला प्रत्येक 12 साल में प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक 4 स्थानों पर लगता है। जब यह 6 वर्ष में जो मेला होता है उसे हम अर्ध कुंभ मेला कहते हैं। यह प्रयागराज समेत चारों जगहों पे इसका भी आयोजन होता है। और माघ के महीने में प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन होता है। यह भी वहीं संगम के पास में माघ मेले का आयोजन किया जाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण है। माघ मेला कहाँ लगता है, तो प्रयागराज में लगता है। कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। अगर यूपी स्पेशल की बात की जा रही है और वहाँ पे ऑप्शन में मान लीजिए उज्जैन, हरिद्वार, नासिक नहीं दिया हुआ है, प्रयागराज केवल दिया है, तो प्रयागराज ही लगाएंगे। अगर बाकी ऑप्शन भी हैं तो आप उसको ध्यान से देख लेंगे। 4 जगह पे लगता है कुंभ मेला, ठीक है। मथुरा की बात करें तो मथुरा में होलिकोत्सव, आप जानते हैं मथुरा में बरसाने में होलिकोत्सव का आयोजन होता है। हरिदास जयंती मनाई जाती है। हरिदास जी का नाम आपने सुना होगा, प्रसिद्ध संगीतकार थे, हरिभक्त थे, कहते हैं तानसेन के गुरु भी थे। मुड़िया मेला भी मथुरा में लगता है। श्रावणी का मेला भी लगता है। जन्माष्टमी मेला, इसकी तो बहुत धूम रहती है वहाँ पे। देव छठ मेला और झूला मेला, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह सब मथुरा से संबंधित है। यदि इसमें से कुछ भी पूछा जाता है तो आप समझ लीजिए इस बात को कि ये मथुरा से संबंधित मेला है। होलिकोत्सव, हरिदास जयंती मेला, मुड़िया मेला, श्रावणी मेला, जन्माष्टमी मेला, देवछठ मेला, झूला मेला, ठीक है। अब चलते हैं अयोध्या। अयोध्या में परिक्रमा मेला लगता है। दीपावली महोत्सव मनाया गया है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पर दीपोत्सव मनाया था, है ना। रामनवमी का मेला भी वहाँ पे लगता है। पंचक्रोशी परिक्रमा होती है तो परिक्रमा मेला भी लगता है वहाँ पे,
है ना। 84 कोसी परिक्रमा है। अगला जो है वो मगहर है। मगहर आपको पता होगा संत कबीर नगर में है, वहाँ पे कबीर मेला लगता है। कबीर मेला, चूँकि कबीर जी का संबंध जो है मगहर से है, उन्होंने अपना वहाँ पे देह त्याग किया था मगहर में, है ना। वहाँ पे उनकी समाधि भी बनी हुई है, तो उन्हीं के नाम पर कबीर मेले का आयोजन मगहर में किया जाता है। गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में खिचड़ी मेला बहुत प्रसिद्ध है। यह मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में लगता है और लगभग 1 महीने चलने वाला यह मेला है। यहाँ पे बड़ी धूम रहती है। वहाँ पे जो गुरु गोरक्षनाथ पीठ है, गोरखनाथ मंदिर है, वहाँ पर उसी के आसपास में इस मेले का आयोजन होता है और वहाँ पे खिच्चड़ चढ़ता है उस मंदिर के अंदर गोरक्षनाथ जी को, है ना। कहते हैं कि बहुत पुरानी परंपरा थी कि सबसे पहला खिच्चड़ जो है वहाँ पे नेपाल नरेश जो हुआ करते थे, राजशाही जब थी तो वो चढ़ाया करते थे, है ना। पर अब तो राजशाही वहाँ पे समाप्त हो चुकी है। फिर भी अभी भी नेपाल के बहुत सारे लोगों की आस्था है और दूर दूर से वहाँ पर खिचड़ी मेले में लोग भाग लेने के लिए आते हैं और गुरु गोरखनाथ मंदिर में, जहाँ के आसपास यह मेला लगता है, वहाँ पर खिच्चड़ चढ़ाते हैं, दान करते हैं, भंडारे का आयोजन होता है ना। तो आगे चले। कन्नौज, कन्नौज में कन्नौज पर्यटनोत्सव है ना। तो कन्नौज का नाम तो उससे जुड़ा हुआ ही है, इस उत्सव से। अम्बेडकर नगर में एक प्रसिद्ध मेला लगता है जो लगभग 1 महीने का होता है, गोविंद साहब मेला, है ना। गोविंद साहब मेला, कई जगह पे आपने गोविंद सागर लिखा हुआ देखा होगा, पर वो सही नहीं है। गोविंद साहब एक जगह है वहाँ पे। गोविंद साहब वास्तव में एक सिद्ध पुरुष थे और उनके नाम पे ही यहाँ पर 1 महीने के मेले का आयोजन होता है। तो गोविंद साहब मेला वहाँ पे लगता है। चित्रकूट में रामायण मेला लगता है, बहुत प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा जब रामायण मेला पूछा जाता है तो बहुत सारे लोग इसका उत्तर अयोध्या लगा देते हैं, पर अयोध्या नहीं है, चित्रकूट में रामायण मेले का आयोजन होता है और कहते हैं कि राम मनोहर लोहिया जी ने रामायण मेले का शुभारंभ किया था, है ना। तो आप जानते रहिए रामायण मेले का संबंध कहाँ से है, चित्रकूट से है। सहारनपुर की अगर हम बात करें तो सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मंदिर है और वहाँ पर शाकंभरी देवी के नाम पर ही वहाँ पर शाकंभरी देवी मेला लगता है सहारनपुर में। वृंदावन की बात करें तो वृंदावन में हरिदास जयंती मनाई जाती है, अभी हम लोग ऊपर बात कर रहे थे, उनकी जयंती पे ही वहाँ मेले का आयोजन होता है। फर्रुखाबाद की बात कर लें तो फर्रुखाबाद में रामनगरिया मेला लगता है, श्रृंगी रामपुर मेला लगता है, श्रावणी मेले का आयोजन होता है और मकनपुर मेला लगता है ना। तो इससे संबंधित ही एक और जगह है कंपिल, फर्रुखाबाद में ही है, वहाँ कंपिल पर्यटन उत्सव मनाया जाता है ना। तो ये जो जितने दिए हुए हैं ये सबका जो संबंध है वो फर्रुखाबाद से ही है। रामनगरिया मेला, श्रृंगी रामपुर मेला, श्रावणी मेला, मकनपुर मेला और कंपिल पर्यटन उत्सव, है ना। तो आप इसको ध्यान से देख लें। यह एसएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको आप देख लीजिए। टीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहराइच की बात कर लेते हैं। बहराइच में सैयद सालार मेला लगता है, उर्स का मेला वहाँ पे लगता है, बहुत प्रसिद्ध मेला है बहराइच का। महोबा की बात करें तो यहाँ पे कजली महोत्सव का आयोजन किया जाता है, आप ध्यान से देख लीजिए। महोबा में कजली महोत्सव है, जबकि जब मिर्ज़ापुर की बात होगी तो वहाँ पे कजरी महोत्सव होता है। ये छोटा सा अंतर है जिसको आप जानेंगे। अगर कजरी लिखता है तो इसका मतलब इसका संबंध किससे है, इसका संबंध मिर्ज़ापुर से है, जबकि कजली महोत्सव की अगर बात करते हैं तो महोबा से है, ठीक है। तो यह छोटा सा अंतर है, इसको आप देख लें। बटेश्वर की बात कर लेते हैं। बटेश्वर में मेला का बटेश्वर आगरा में है, तो वहाँ पर बटेश्वर मेले का आयोजन होता है। किसका, बटेश्वर मेले का आयोजन होता है। यह पशुओं का मेला है और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊँटों का जो व्यापार होता है विश्व में वह इस मेले के माध्यम से किया जाता है। तो बड़ा प्रसिद्ध मेला यहाँ पे लगता है बटेश्वर का मेला, आप इसको ध्यान से देख लें। आगरा में बटेश्वर है और वहीं पे इस मेले का आयोजन होता है। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में होता है, आप इसको भी ध्यान से देख लें। हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेला या गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला का आयोजन किया जाता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। बरसाना और मथुरा की बात कर लें तो लठमार होली का आयोजन होता है। आप देखेंगे तो फागुन महीने में लठमार होली खेली जाती है और टेलीविज़न चैनलों पे भी उस होली का सजीव प्रसारण किया जाता है। तो बड़ी प्रसिद्ध होली वहाँ पे मनाई जाती है बरसाना के अंदर, जहाँ की राधा रानी रहने वाली थी। आगे चलते हैं मेरठ। मेरठ का जो प्रसिद्ध मेला है वह है नौचंदी मेला और नवंबर माह में लगने वाला सरधना का मेला। यह 2 मेला मेरठ में लगता है जो बहुत प्रसिद्ध है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कासगंज की अगर हम बात करें तो कासगंज में सोरो मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है, सोरो मेला लगता है, ठीक है। अब चलते हैं बाराबंकी। बाराबंकी
में जो सबसे प्रसिद्ध मेला लगता है वह है देवा शरीफ मेला, है ना। देवा शरीफ मेला वहाँ पे लगता है। आगरा में कैलाश मेला लगता है। राम बारात महोत्सव मनाया जाता है। आप देख लीजिए, राम बारात महोत्सव मनाया जाता है। राम बारात महोत्सव जब अक्सर पूछा जाता है तो लोग इसको भी अयोध्या से जोड़ देते हैं, पर राम बारात महोत्सव का संबंध आगरा से है। इस बात को आप याद रखिए, अगर राम बारात महोत्सव पूछा जाए तो आगरा से है ना। रामायण मेला पूछा जाए तो चित्रकूट से है, न कि अयोध्या से। इस बात को, इस छोटे छोटे अंतर को आप समझेंगे तो गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। ताज महोत्सव, तो ताजमहल से जुड़ा हुआ शब्द है तो आप जानते ही होंगे। ताज महोत्सव का संबंध किससे है? आगरा से है। 16 कुल महोत्सव जो मनाया जाता है आगरा के ही अंदर मनाया जाता है और इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानकर मनाया जाता है। गढ़गौर मेला कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो यह भी आगरा में ही मनाया जाता है। आगे चलें, बिल्लौर कानपुर की बात कर लेते हैं। तो कानपुर के अंदर मकनपुर मेला में लगता है और कानपुर में ही सबसे प्रसिद्ध बिठूर गंगा महोत्सव मनाया जाता है। बिठूर, चूँकि कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है ना, और बिठूर क्रांति नगरी है। आपने सुना होगा, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसकी चिनगारी बिठूर से फैली थी देश के अंदर। तो ये बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर का ही है। बलरामपुर में बात करें तो देवी पाटन मेला लगता है। देवी पाटन मंदिर वहाँ पे है, देवी पाटन मंडल भी है ना। तो वहाँ का प्रसिद्ध मेला है बलरामपुर का देवी पाटन मेला। शाहजहाँपुर में जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो ढाई घाट मेला है। यह भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान से देख लें। शाहजहाँपुर में कौन सा मेला लगता है? ढाई घाट मेला लगता है। कालिंजर मेला बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। कालिंजर मेला का संबंध बांदा से है। बांदा जिले में कालिंजर मेले का आयोजन होता है। लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है। लखीमपुर खीरी में कौन सा मेला लगता है? गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में लखनऊ महोत्सव का आयोजन होता है। साल में एक बार इसका आयोजन होता है, जनवरी फरवरी माह में होता है। और लक्ष्मण मेले का आयोजन होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ के अंदर दो प्रमुख मेले लगते हैं, एक महोत्सव है, एक मेला है। और अगला देखते हैं तो मिर्ज़ापुर की बात करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब कजली महोत्सव की बात होती है तो वो महोबा होता है, लेकिन जब कजरी की बात होती है तो ये मिर्ज़ापुर की बात होती है। कजरी महोत्सव कहाँ पे है? ये मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है यह उत्सव। बलिया की बात कर लें तो बलिया में ददरी का मेला बहुत प्रसिद्ध है। यह पशु मेला है, पशुओं से संबंधित है। काफ़ी दिनों तक ये लगता है और बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग पशुओं के व्यापार के लिए, क्रय विक्रय के लिए एकत्रित होते हैं। तो ये एक सुप्रसिद्ध मेला है ददरी का। तो हम आशा करते हैं कि आपने इसमें से बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा और अभी तक जितने भी प्रश्न बने हैं इन्हीं में से बने हैं ज़्यादातर। तो इससे यदि आपने यह वीडियो एक दो बार आपने तैयारी कर ली है इससे, तो कोई भी प्रश्न इससे संबंधित जो उत्तर प्रदेश में मेले और महोत्सव से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उसके मिस होने की कोई भी संभावना नहीं होगी। आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और आपकी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ एक रिक्वेस्ट यही है कि यदि आपको चैनल पसंद आता है, आपको वीडियो पसंद आता है, तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।